नमस्कार। अभी तक हमने देखा है कि माइंड क्या है और माइंड को जो कंट्रोल करना है ये कैसे होगा। नो माइंड, स्टिल माइंड और डेड माइंड, ये क्या होता है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद राम ने वशिष्ठ ऋषि से पूछा कि ये जो माइंड है इसका सीड, इसका बीज क्या है और उस बीज का बीज क्या है, और इस तरह करते करते ये जो सीरीज है ये क्या है। तो उस पे वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि दो प्रकार के सीड्स होते हैं माइंड के। एक तो होता है जो प्राणों के मूवमेंट के कारण होता है, और दूसरा होता है ऑब्स्टिनेट फैंसी के कारण, यानी कि कंडीशनिंग, जो हमारे धारणाएं हैं उनकी वजह से। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो प्राणों का मूवमेंट यानी माइंड का और विचारों का प्रकट होना, और उसी प्रकार से आगे वर्ल्ड अपीयरेंस होना। दूसरा है हमारी मान्यताएं, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स, डिजायर्स हैं, वो भी वही काम करती हैं कि वो एक मूवमेंट करती हैं चेतना में, और जिस कारण से वैसा ही हम वर्ल्ड अपीयरेंस देखते हैं। इस चीज को समझा रहे हैं वो, और बताते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट्स और नोशंस होंगे उन्हीं हिसाब से हमको वर्ल्ड अपीयरेंस होगी, और अगर नहीं होंगे तो हम वो सुप्रीम अनबॉर्न स्टेट यानी कि परम अवस्था में रहेंगे। और इसी को पाने के लिए जो योगी होते हैं वो प्राणायाम करते हैं और मेडिटेशंस करते हैं, और इसी को वो अल्टीमेट तरीका मानते हैं। वहीं जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं, उनका नजरिया इन सब को देखने का अलग है। और वो ये है कि माइंड भ्रम है, और भ्रम के कारण माइंड का अस्तित्व होता है, और ये भ्रम एक कल्पना है। इट इज जस्ट अ थॉट, और हम उस कल्पना को सत्य मान के पकड़ के बैठते हैं। और जब ऐसा होता है तो जिस प्रकार के धारणाओं को हमने पकड़ा है वैसा ही सत्य हमको प्रतीत होता है, और फिर हम उसी को सत्य मानते हैं। यानी कि अगर 5 लोगों की आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और उनको हाथी के चारों तरफ छोड़ दिया जाए, तो जिसके हाथ में सूंड आएगी वो हाथी को उस प्रकार से महसूस करेगा और सत्य मानेगा। जिसके हाथ में पूंछ आएगी वो वैसे, और जिसके हाथ में पेट का पोर्शन आया, कान का पोर्शन आया, वो वैसे ही उसको डिस्क्राइब करेगा। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार के हमारे नोशंस और धारणाएं, होप्स, डिजायर्स, या यूं कह लें कि गॉगल्स, जिस जिस रंग के चश्मे होंगे वैसा ही हमको दिखाई देगा। और अगर
ये चश्मे नहीं होंगे, कोई नोशंस, कोई कॉन्सेप्ट्स, कोई थॉट्स और कोई मेमोरी नहीं होगी, तो माइंड भी राइज नहीं होगा, और जब माइंड राइज नहीं होगा तो परम शांति की अवस्था है। अब यहाँ एक चीज हमें ध्यान दें कि इन्होंने बोला है मेमोरी, नोशंस, कॉन्सेप्ट्स, थॉट्स और मेमोरी, अगर ये नहीं होते हैं तो माइंड नहीं होगा। मेमोरी क्यों? मेमोरी का भी एक बड़ा रोल होता है हमारी कल्पनाओं को शेप करने में। हम जिस प्रकार की धारणा रखेंगे वैसा हमारा एक्सपीरियंस होगा और वही हमारी मेमोरी होगी, और अगली बार वही मेमोरी हमारे इन धारणाओं को और स्ट्रांग बनाएगी, और हम फिर वैसा ही एक्सपीरियंस करेंगे तो उस धारणा को और स्ट्रेंथ मिलेगी। तो मेमोरी भी धारणा को स्ट्रांग बनाने में, स्थापित करने में बहुत अच्छा योगदान देती है। इसलिए कहते हैं कि जब हम जो है, जैसा है, उसको वैसे ही परसीव कर रहे हैं, उसको वैसे ही महसूस कर रहे हैं, तो नो माइंड है। माइंड की यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो नो माइंड रहेगा। और नो माइंड रहेगा तो वो फिर संसार के प्रकट होने के लिए एक सीड का काम नहीं कर पाएगा। फिर वो कहते हैं कि ये जो दो सीड्स हैं, प्राण और धारणाएं, ये जो दो सीड्स हैं ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक है तो दूसरा भी है, और अगर एक रुक गया तो दूसरा भी रुक जाएगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं। पहले हमने माइंड और प्राण के बारे में लास्ट टू लास्ट एपिसोड में शायद उस टाइम पे इसको देखा है। वो बोलते हैं कि प्राण क्रिएट्स माइंड, यानी कि प्राण के अंदर जब मूवमेंट होगा तो माइंड होगा। माइंड क्रिएट्स इल्यूजन, माइंड एक भ्रम पैदा करेगा। और जो कंडीशनिंग है माइंड की, वो इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जो प्राणों का जो मूवमेंट है वो लगातार चलता रहे। कंडीशनिंग। तो जब माइंड कंडीशनड है, जो उसके अंदर धारणाएं हैं और आइडियाज हैं, नोशंस हैं, तो जब वो अनकंडीशनड है, जब वो ये सब धारणाएं, नोशंस वगैरह हट गए, तो ये एक जीवन मुक्ति वाली स्थिति है, जहाँ पे कि व्यक्ति जो भी उसके एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं, जैसे हो रहे हैं वैसे ही है। ये एक जीवन मुक्ति वाली स्थिति है। अब कुछ समय तक प्राणों का मूवमेंट रहेगा, तुरंत प्राण रुक नहीं जाएंगे। ये वो स्थिति है कि जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से गाड़ी को हम न्यूट्रल में कर देते हैं। जब गाड़ी न्यूट्रल में हुई, उससे पहले तक उसके इंजन गाड़ी को पावर दे रहा था, उसका माइंड, उसके विचार उसको पावर कर रहे थे, उसको प्रोपेल कर रहे थे। पर जैसे ही न्यूट्रल में आया, यानी नो माइंड हुआ, तो गाड़ी थोड़ा सा समय आगे और बढ़ेगी अपने मोमेंटम के ऊपर।
और जब तक मोमेंटम है तब तक चलती रहेगी और कुछ समय बाद रुक जाएगी। ठीक वैसे ही ये जो व्यक्ति है उस अवस्था में, जीवन मुक्ति वाली अवस्था में कुछ समय तक चलेगा और बाद में उसके प्राण भी समाप्त हो जाएंगे। और यही स्थिति है, इसको विदेही मुक्ति कहा जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो जीवन मुक्ति है और विदेही मुक्ति ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। एक सिचुएशन उस व्यक्ति को लीड करके ले जा रही है विदेही मुक्ति के लिए। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं, जो है वो यही है। यदि कोई कहता है कि हम मरने के बाद मुक्ति करवाएंगे या ऐसा होगा वैसा होगा, तो अपना विचार स्वयं करें। वशिष्ठ ऋषि ने आगे ये भी बोला कि ये जो डिजायर होती है एक्सपीरियंस करने की, इससे वर्ल्ड अपीयरेंस होता है। सिंपली इसको इस तरह देखें कि जब हम सो रहे हैं, निद्रा में है, डीप स्लीप, वहां एक्सपीरियंस करने वाला नहीं है, तो कोई इच्छा भी नहीं और कोई वर्ल्ड अपीयरेंस भी नहीं। जैसे ही हम उठे, सबसे पहले आई मैं जगा। जब मैं जगा, तब इस मैं में एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करने की इच्छा जागृत हुई, यानी पूरा वर्ल्ड अपीयरेंस हो गया। और इसके अंदर मुख्यतः मैं सबसे पहले अपने आप को एक्सपीरियंस करता हूँ, सबसे पहले अपने शरीर को महसूस करता हूँ, अपने आप को महसूस करता हूँ। वैसे ही ये जो आई है, ये अपने आप को जानना चाहती है, एक्सपीरियंस करना चाहती है, और उसके लिए ये इस्तेमाल करती है विभिन्न अंगों का, और उन अंगों द्वारा वो वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करती है और इस नतीजे तक पहुंचती है कि मैं ये सब नहीं हूं, मैं असीम चेतना हूं। तो जब ये धारणा होगी कि मेरे को ये वर्ल्ड एक्सपीरियंस करना है, तो वो धारणा एक सीड के रूप में इस वर्ल्ड अपीयरेंस के लिए होगी। फिर कहते हैं कि ये जो इच्छा है एक्सपीरियंस करने की, तो ये जिस प्रकार से अपने आप को देखेगी, यानी कि जिस प्रकार का चश्मा लगाएगी, वैसे ही उसी प्रकार से उसको दिखेगा। और ये जो सिलसिला है चलता रहेगा। तो अब सवाल है कि सत्य क्या है? फिर सत्य यही है कि ये सब कुछ जो दिखता है या जो नहीं दिखता है, ये सब कुछ असीम चेतना है। प्रदूषित विजन, प्रदूषित तरीका देखने का, यानी कि ये कॉन्सेप्ट्स, डिजायर्स, कंडीशनिंग के थ्रू यदि हम देखते हैं तो हम वर्ल्ड परसीव करेंगे। यदि हमारा विजन प्योर है तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस को ही परसीव करेंगे। ये कुछ उस तरह की बात हो गई कि जो आदमी को देखो या
आदमी के पीछे जो भावना है उसको देखो। अपने विजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहते हैं इसीलिए हे राम, तुम एक्सपीरियंस करने की जो इच्छा है इसको समाप्त करो। और एक्सपीरियंस करने की इच्छा समाप्त सिर्फ एक तरीके से होगी, और वो है वो जहाँ पे कि एक्सपीरियंस का जो एक्शन है वो ईगो तक ना पहुँचे। यानी कि ये एक्सपीरियंस मैंने किया तो मैं ना हो, सिर्फ एक्सपीरियंस हो। अभी हम इसको यहीं तक विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम इसके थोड़ा पीछे जाएंगे। अभी हमने देखा मैं जब जागा, उस मैं के बाद क्या हुआ। अब हम देखेंगे उस मैं से पीछे, यानी कि प्योर एग्जिस्टेंस और फिर कॉन्शियसनेस, इन दोनों के बारे में हम अगले एपिसोड में देखेंगे। शुक्रिया।